अपनी जानिब से और तमामी अहलियान शेगांव की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अच्छे पैकेज से जो है तो शेगांव वालों को नवाजा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम शेगांव वाले इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर इससे उम्रे के लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज इकराम देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आपने जो एक बेहतरीन और भी एक खुशखबरी सुनाए है कि वाकई में वहाँ पर जाने के बाद में जो ज़ियारतें हैं उसके लिए पैसा खर्च होता था, अपने अपनी पर्सनल कार से या बाइक अपनी गाड़ियों से जो है कई हुज्जाज इकराम जाते थे, जो एक्स्ट्रा खर्च होता था। ये आपने जो है एक बहुत अच्छा काम अंजाम दिया कि उसको जो है फ्री कर दिया। इसके लिए भी हम आपके जो है ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मेहनत को और आपकी इसकी मेहनत को कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। अब मैं हमारे आज के इस इजलास के जो हॉनेस्ट इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स के शेगांव के ऑफिस के हमारे जिम्मेदार हैं, मैं असलम खान अब्बास खान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर आए हुए मेहमान का और हमारे बैठे हुए यहाँ पर आए हुए और जिन्होंने जो लोगों ने मेहनत करे मेरा साथ दिए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि ये काम के लिए मेरे को चुना गया। तो और ये दिलों के हाल जानने वाला अल्लाह है, मेरी कोई औकात नहीं है ना मेरा कुछ है। मैंने तो ये नियत से काम करा, मुफ्ती साहब मिले थे मेरे को, रोज मिले अल्हम्दुलिल्लाह, फजर होती सुबह में वहीं, तो मुफ्ती साहब मिले थे सुबह सुबह, कहा जा रहा है तो मैंने बोला यार मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ डॉक्टर साहब से मिलने, ऐसा ऐसा है मुफ्ती साहब, तो दुआ की दरखास्त है। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छा काम है। फिर मेरे साथ भी जो हादसा हुआ तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहता कि मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में 8 दिन रुका। 8 दिन रुका तो एक नूरी करके अल नूर करके हज उम्रा टूर है, हाजी वसीम साहब, तो उनसे बातचीत किया। थोड़ा टाइम ज्यादा होगा तो चलेगा ना भाई, 5-10 मिनट। तो उनसे मैंने बातचीत किया कि मैंने बोला यार भाई साहब ये ऐसा क्या है कि जो तुम कम रेट में क्यों नहीं टूर लेके जाते? तो बोले नहीं असलम भाई हम कम पैकेज का लेके नहीं जाते। तो मेरे फिर सोचा मेरे साथ भी रुके हुए थे होटल पे हो, तो फिर मैंने बोला यार मैंने उनको खाने की दावत दिया। फिर उनसे बात किया तो मैंने उसमें मेरे को गाइडलाइन दो, तो बोले गाइडलाइन क्या चाहिए? तो मैंने बोला भाई मेरे को गाइडलाइन होना सिर्फ ना पैसे की कोई मदद करो। तो बोले ठीक है, तो माने नहीं बोले असलम भाई मैं कम का पैकेज नहीं लेके जाता ऐसा वैसा। तो बोला ठीक है। तो मैंने बोला फिर कभी आपके वालिद साहब क्या करते थे? तो बोले मेरे वालिद साहब मेडिकल फील्ड में थे, मतलब बड़े अधिकारी थे उनके वालिद साहब, बड़ा टूर है उनका भी मराठवाड़ा का, तो मेडिकल फील्ड में थे, बोले अधिकारी थे बड़े। तो वो रिटायर हुए, फिर बोले हज को लेके। तो मैंने कभी तुमने मातम करे? तो बोले नहीं। मतलब कभी ऑटो चलाए, हम्बाली करे? तो बोले नहीं। तो मैंने बोला फिर? तो मैंने तुमको एहसास क्या होगा? उनको तो ऐसा मैंने बोला वालिद साहब की विरासत मिली है, वालिद साहब ने लेके चलकर रिटायरमेंट का पैसा मिला। तो मैंने बोला फिर इनका कौन सोचेगा? फिर अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इमदाद वगैरह जो भी मदद कर सकते मेरी। तो फिर उन्होंने एटलस वालों से जुड़ा है। फिर एटलस वालों का मुझे 70,000 के ऊपर का पैकेज मिल रहा था, फिर मैं उनसे नहीं जुड़ा। फिर मैंने सोचा, फिर डॉक्टर सलीम साहब से बात किया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है। तो मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने बोले यार असलम भाई बोले कल आ जाओ। फिर रात में मेरे को उन्होंने 12 बजे फोन किए, बोले असलम भाई एक काम करो सुबह में आ जाओ तुम। तो मैं सुबह पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंचने के बाद में तो डॉक्टर साहब ने मेरे को जो बोले, असलम भाई बोले मैं ऐसा कुछ ये काम नहीं करता कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा बचे। और अल्हम्दुलिल्लाह बोले मैं मेरे जो भी मेरे पार्टनर थे तो उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद में मैं अकेला हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम जुड़ रहे तो, लेकिन बोले अच्छी नियत रखो, अल्लाह खुद असबाब पैदा करे। तो बहरहाल मैं ये बात मेरी बात को बोल के खत्म करता हूँ। आखिरी बात क्या, मैंने जो काम चालू करा मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, और मेरा जो टूर है तो मैं ये सोच रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरे साथ में आलिम उलमा भी रहेंगे और उनके भी वहां से कुछ साथ में आलिम उलमा चलते टूर के साथ में जाते, पूरी ज़ियारतें होंगी। क्योंकि आलिम उलमा जो है अपने आलिम है, मुफ्ती है, तो उनके पूरे हथेली में दीन है। अपनों को तो मालूम नहीं, अपन तो सुन्नत बोले के अदा कर रहे,
लेकिन उनको पूरी जानकारी है, कुरान हदीस की रोशनी में बताते हैं। तो बस यही बोलूँगा कि अल्लाह से दुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। और हजरात, आज ये हमारे इस इजलास के ऑनर डॉक्टर सलीम साहब हॉनेस इंटरनेशनल टूर्स के ये ऑनर्स हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में पहुंच चुके हैं। जज़ाकुमुल्लाहुल अहसनुल जज़ा, आप वक्त पर पहुंच चुके हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस डाइस पर बैठे हुए तमामी उलमा इकराम की गुफ्तगू हो चुकी है, बस आप ही का इंतज़ार शुरू था। अब मैं हमारे आए हुए मेहमान और हमारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात भी काफ़ी देर से जो है इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस हॉनेस इंटरनेशनल टूर्स के ऑनर्स डॉक्टर सलीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सामाइन को मुस्तफ़िज़ फरमाएं और अपने गर्ज़ व गायज़ और अपने मकासिद से जो है सामाइन को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। नहीं करे। ये शुरुआत जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसका मौका मिला। जैसा ताइफ की जो ज़ियारत थी, ये हर कोई जितने भी टूर वाले हैं पैसे लेकर जो है ये ज़ियारतें कराते थे। जितने भी टूर वाले हैं ताइफ की, बदर की, ये सारे जो है पैसे लेकर कराते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हमने हमारे टूर मैंने जो है ये चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ के जो है पैसे नहीं लेना चाहिए। उसका खाली मुख्तसर ये है कि जब मैं जैसी लॉकडाउन के बाद पहला ग्रुप लेकर गया, मैं खुद जो ग्रुप में था, मैं खुद ग्रुप लेके गया, तो एक 5 लोग थे जो बड़ी मुसीबतों से उन्होंने पैसे जमा करके जो उम्रे में आए थे हमारे साथ में। तो उन्होंने पूछे कि भाई वो ताइफ जाना है, मैं सबको बोला, हम भी पैसे लेते थे पहले, तो 40-40 रियाल जमा करो सबके। अब उन्होंने क्या करे, भाई एक घर के 5 लोग 40 रियाल के हिसाब से 200 रियाल होते, 200 के हिसाब से तो बोले हमारे 10,000 रुपये चल जाएंगे वहाँ के। वो 200 रियाल के हिसाब से 5,000 रुपये हमारे इसमें जाएंगे, 5,000 दूसरी ज़ियारत में जाएंगे, तो ऐसा हमारे सिर्फ 5 लोगों के 10,000 रुपये चल जाएंगे। तो मेरे को क्या बहाना करे उन्होंने कि हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकते। अब ये भी तो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। तो मेरे दिल को इतनी अफसोस हुआ इस बात का कि यार इतने पैसा 70-80 हज़ार रुपये भर के आने के बाद इंसान जो 5,000 के वास्ते, 2,000 के वास्ते ये चीज़ से रुक जाता, ये ज़ियारत से महरूम हो जाता। एक अंग्रेज बाहर से आता और वो हमारे औरंगाबाद में अजंता एलोरा केव्स में जाके वो मूर्तियां देखते जापान से आके, और उनके जो है वो इसका पैर इधर क्यों है, इसका हाथ इधर क्यों, ये ऐसे सवालात पूछते, वो मूर्तियों के बारे में जो है मालूमात देते। तो मैं बोला हमारा दीन तो हक है, और जो है ये ज़ियारतें जो ताइफ ऐसी यादगार ज़ियारत है कि शेखुल हदीस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़करिया साहब ने जो किताब में जो वाक़या जो लिखे उसके अंदर, इसके अंदर ताइफ का ये ऐसा वाक़या है कि हर एक के दिल को रुला देने वाला वाक़या है, बल्कि दिल को रुला देने वाला क्या, फरिश्तों को रुला दिया है वो वाक़या, ऐसा वाक़या है। और वो जो मुकामात है आज भी, जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने पत्थर मारे, आप जहाँ गिरे, आपको जैसा अबू तला रज़ियल्लाहु ताला ने जैसे जो ज़ैद बिन हारिसा या जो आपके खादिम थे उस वक्त में, वो जब कोई अपना साथी अगर बेहोश होके गिरता या परेशान, वो उठा के जब कंधे पे लेके जब भागते और लोग जो है फतरे मारते और कुछ समझ में नहीं आता, तो कोई भी क्या करता, कोई भी गली में घुस जाता कि अपने दोस्त को बचाने के वास्ते। वैसे उन्होंने जो है वो उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पे उठा के जहाँ रास्ता दिखा उन्होंने वहाँ घुस गए। तो एक बाग के, यहूदी के बाग में घुस गए और जो वो काफिर के बाग में घुसे, जो सख्त मक्के का सबसे बड़ा काफिरों में से उसका भी जो है वो सख्त था, और उसके बाग में आप घुस गए। वहाँ पे जो है अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने बाद में जो ईसाई थे और उन्होंने जो है बाद में ईमान कबूल करे, वो जो वाक़यात है, वो जगह है, आप लोग माशाल्लाह
جو دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں اس میں، اور وہ جو مقامات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہاڑ کے دامن میں جو دعا مانگی ہے وہ یادگار دعا، وہ پوری آج جو ہے کئی کتابوں میں جو ہے وہ دعا لکھ دی گئی. یہ مقامات سے جو ہے حاجی محروم ہو جاتے تھے صرف کئی کی وجہ سے پیسے. تو الحمدللہ ہم نے جتنی بھی زیارتیں ہیں ساری کی ساری زیارتیں فری کر دی، کوئی آپ کو چارج نہیں ہے. طائف، صلح حدیبیہ، جنگ بدر، جنگ احد، ساری زیارتیں آپ کو انشاءاللہ فری رہیں گی. آپ کتنے بھی کم والے پیکیج میں جائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے ساری زیارتیں فری کریں گے انشاءاللہ. ہوٹل جو ہے 10 منٹ کا راستہ ہے، 890 میٹر پہ ہوٹل ہے مکے میں. 890 میٹر مکے میں ہوٹل ہے. پیدل اذاں ہوئی، آپ اپنے ہوٹل میں سے نکلے، آپ تو باہر، آپ حرم کے اندر نہیں، باہر صحن میں آپ کو انشاءاللہ جماعت مل جائے گی. 10 سے 12 منٹ کا راستہ ہے مکے میں. اور مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ کئی لوگ جا کے آئے. بلال مسجد کے پیچھے کے سائڈ میں یعنی 650 میٹر پہ جو ہے مدینہ میں انشاءاللہ آپ کو رہائش مل جائیں گی. اور خاص بات یہ پیکیج ہمارا جو ہے 75,000 کا ہے. دوسری بات الحمدللہ ہمارے پاس حج کے گورنمنٹ کا لائسنس ہے، 3 لائسنس ہے 40 کے الحمدللہ. تو آپ بے جھجک اور حج کے جو ہے بکنگ کروا سکتے ہیں. جو لائسنس گورنمنٹ سے الاٹڈ ہے وہ لائسنس کے ساتھ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آپ کو بھرنا ہے. جو لائسنس میں آپ بکنگ کریں گے تو 3 لائسنس ہے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ اطمینان بخش کام رہے گا اور ایک دم بھروسے کا کام ہوگا. 15 دن 20 دن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک گھر سے جہاں جیسا بھی 85,000 90,000 سے کم کہیں پیکیجز نہیں ہیں، تو ایک گھر کے جہاں 3 افراد جا رہے ہیں وہاں 4 ہو جانا، 4 بڑھ جانا. تو ہماری کوشش یہ ہے. اور جو 90,000 95,000 90,000 بہت زیادہ جس ریٹ ہونے کے باوجود کی وجہ سے کئی لوگ جانا جو ہے ملتوی کر دیتے. تو یہ ایسا ہم آپ کو پیکیج دے رہے ہیں الحمدللہ کہ اس کے اندر ہر کوئی کوشش کر کے اللہ کے گھر کو جا سکے. تو آپ تمام سے گزارش ہے اور جو ہے بہت بہت ہم آپ کے مشکور ہے، شکر گزار ہے. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے آ کر ہم لوگوں کو دیا اور ہمارے اسلم بھائی کی جو ہے ہمت افزائی کی. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اور انشاءاللہ مفتی اکرام صاحب سے جتنے بھی علماء اکرام مفتی اکرام صاحب ہیں انشاءاللہ آپ تمام سے بہت بہت دعاؤں کی گزارش ہے